नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग पूसा संस्थान शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को धान में कृषि परामर्श एवं अमरूद में कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि क्रियाओं की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे लिए बहुत उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई जाती है। हमने पिछले अंकों में धान की सीधी बुआई की विस्तृत तकनीकी जानकारी दी थी, जिसमें पानी एवं श्रम की बचत तो होती है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है। हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने उत्तराखंड के मैदानी भाग का दौरा किया। आइए सुनते हैं उनका परामर्श। किसान भाई नमस्कार। आज मैं आया हूँ रुद्रपुर में और यहाँ पर जो है गर्मी में धान की खेती की जा रही है और मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आकर के खुद मैं देखूं कितने बड़े पैमाने पे धान की खेती हो रही है। और इसमें मोटे धान की तो खेती हो ही रही, इसके साथ साथ बासमती की तमाम किस्में, जिसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 की खेती भी हो रही है। इस समय दाना भरने की अवस्था में फसल है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। ये पूसा बासमती 1692 की फसल है, दूसरे खेतों में 1847 लगा हुआ है। आमतौर पे किसान भाई कहते हैं कि इसकी पैदावार करीब 25 से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ की हो जाती है। पैदावार की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि गर्मी में बासमती धान की खेती मुख्य रूप से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो चावल की गुणवत्ता है वो खराब होती है, दाने में खुशबू रहती है और दाने में टूटन भी ज़्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ एक दूसरा इसका जो दुष्परिणाम है, चूँकि धान में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और हम अगर गर्मियों में धान की खेती करेंगे तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, जिससे हमारी ज़मीन का जल स्तर नीचे चला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब में, हरियाणा में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 10 जून से पहले धान की रोपाई नहीं की जा सकती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी भागों के किसानों को भी इस बात के ऊपर सचेत होना चाहिए। फलों में अमरूद एक प्रमुख फसल है, जिसकी किसान भाई सर्दियों एवं बरसात में खेती करते हैं। इस समय बरसात की फसल में फल आने की तैयारी है। अमरूद में अच्छी उपज लेने हेतु कीट प्रबंधन, बैगिंग एवं थिनिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी। अमरूद की मूलतः 2 प्रकार की फसलें होती हैं, एक बरसात की फसल, एक सर्दियों की फसल। अमरूद में जो फलन होता है वो 95% बरसात की फसल होती है और 5% सर्दियों की फसल आती है। गुणवत्ता के हिसाब से सर्दियों की फसल बरसात की फसल से अच्छी होती है, पर कई बार किसान भाइयों का अनुरोध आता है कि हमें बरसात की फसल भी कुछ लेनी है। तो बरसात की फसल को अगर हमें फल मक्खी से मुक्त बरसात की फसल लेनी है और फलों का साइज भी अच्छा लेना है और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रखनी है, तो हमें मूलतः 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अमरूद की अगर आप बरसात की फसल देखेंगे तो उनमें 95% फलन होता है। अमरूद में बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। जब ज़्यादा फल होंगे तो अमरूद का फल गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जैसा कि आप देखेंगे कि अमरूद में मूलतः ऐसे 3 फल एक शाखा में आते हैं। उसमें से आपको इस किनारे के अगर आप 2 फल तोड़ दें और इस वाले फल में हम अगर बैगिंग कर दें तो अमरूद की एक तो इसकी फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके साथ साथ जो फल मक्खी की समस्या है उससे भी हमें निदान मिल सकता है। अगर हम ध्यान देने वाली बात है कि अमरूद को कच्चा और पक्का दोनों खाते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमरूद में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी में बहुत अच्छे से निदान संभव है। फेरोमोन ट्रैप में किसान भाई खुद भी बना सकते हैं और इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अमरूद में जो फेरोमोन ट्रैप यूज़ होता है उसको मिथाइल यूजोनाइल ट्रैप कहते हैं। इन ट्रैप की करीब 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अमरूद के बाग में लगाएं तो फल मक्खी में बहुत हद तक निदान संभव है। अगर हम 3 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो थिनिंग की
सही समय, जो कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। दूसरा, अमरूद में थैली चढ़ाना। थैली बहुत नितांत आवश्यक है अगर अमरूद में आपको उत्पादन करना है बिना किसी कीड़े के। और तीसरा, आपको फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। फेरोमोन ट्रैप में 3 चीज़ें होती हैं। एक मिथाइलिजनाइल जो कि एक फेरोमोन है, दूसरा उसमें स्पाइनोसाइड करके एक कीटनाशक होता है, और उसको हम इथेनॉल से घोल लेते हैं। इन तीनों के मिश्रण का 0.1% मिश्रण को हम एक लकड़ी की किसी भी लकड़ी के गत्ते या लकड़ी के उसमें डुबो के रखते हैं और उसके हम डिब्बे बना लेते हैं। और ऐसे डिब्बों को हम करीब 15 से 21 डब्बों को हम प्रति एकड़ अमरूद के बाग में लगा देते हैं। और इनको फिर हमें ध्यान देना है कि 20 से 25 दिन में हमें इनको परिवर्तित भी करते रहना है। जो गुटियां हैं उसके अंदर जो फेरोमोन ट्रैप के डिब्बे के अंदर डाली गई हैं। तो इससे हमें तीनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। एक तो हमें गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगी, दूसरा हमें किसी भी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और तीसरा, जब हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उसकी साइज अच्छी होगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, और हमें कुछ हद तक बरसात की फसल के साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बरसात की बहुत अच्छी फसल अमरूद की ले सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। हनुमानगढ़ राजस्थान से बलजिंदर सिंह जी ने अंजीर के फल में भूरे निशान बनने एवं सड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बोरोन की कमी एवं फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। बोरोन की समस्या के समाधान हेतु 400 ग्राम बोरिक एसिड की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। एवं फल मक्खी के समाधान हेतु 400 मिलीलीटर रोगर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बदायूं उत्तर प्रदेश से विक्रम यादव जी ने धान की नर्सरी में पौध के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकानी रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रोपण से 12 घंटा पहले पौध को कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से अंकुर उपचार करें एवं रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटा दें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वीर सिंह जी ने करेले के फल की गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से कृपाल चंद जी ने अनार के फलों में भूरे काले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 7 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 18 और 19 जून को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 17 से 20 जून के दौरान राजस्थान में, 18 से 20 जून के दौरान केरल, तमिलनाडु में, 19 और 20 जून को उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 21 से 23 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।